नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम कक्षा 7 का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। तो पंडिता रमाबाई जो हैं वो एक महान विदुषी थी जो कि संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो चलिए उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे आगे पंडिता रमाबाई का 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। के पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी जो आपकी धारणाएं हैं, रूढ़ियों से बधी हुई धारणाओं को छोड़कर, पुरानी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। ठीक है, संस्कृत का अध्यापन, संस्कृत पढ़ाया। एधर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत, और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फिर क्या हुआ? कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। काल के यानी समय के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। उनके पिता और बड़ी बहन दोनों अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। तदंतरम रमा स्वः ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। बाद में रमा ने अपने ज्येष्ठ भाई अर्थात बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और भ्रमण के समय वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण भ्रमण के दौरान ही वह कलकत्ता पहुंची, और संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्यां उद्भूषिता। और संस्कृत वैदुषी के कारण, संस्कृत में ज्ञान के कारण उनको वहाँ पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के अंतर में के बाद उनके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्रयां मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि, जो जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस भूमि में महाराष्ट्र जिसका नाम है, उसमें प्रत्यागच्छत वापस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय में के बारे में अपने मत प्रस्तुत किए, अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशं गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता।
वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचार से वे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत् और इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं और वहाँ तत्र सात् भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता के लिए अर्थ संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सः शारदा सदनम् अस्थापयत्। भारत वापस लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन का स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थीं। निसहाय अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं था, बेसहारा स्त्रियां। तत्र स्त्रियः मुद्रण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण अर्थात छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठकला आदि अर्थात लकड़ी के काष्ठकला अर्थात लकड़ी के ऊपर जो कला होती है उस सभी का, लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाना या उस पर चित्रकारी करना आदि का प्रशिक्षण भी लेती थी। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। पर इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवन यापयन्ति। वहाँ आज भी निराश्रित अर्थात जिनका कोई आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान स्त्री धर्म नीति थी। पाठ समझ में आ गया होगा और पंडिता रमाबाई के बारे में भी आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। तो आप इस पाठ को एक बार स्वयं पढ़ें और समझें। तब तक के लिए नमो नमः।